गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम हमारा वोकैब जर्नी का डे 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एल्टरकेशन। एल्टरकेशन को हमने याद किया एल्टर। एल्टर लोगों का आपस में झगड़ा होता रहता है। एल्टर लोगों का आपस में क्या होता है? झगड़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। पैल्पेबल को हमने याद किया पल पल एबल। पल पल हम इस एबल हो जाते हैं कि हम चीज़ों को आसानी से स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो पैल्पेबल का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल को हमने किससे याद किया? मरकरी से। मरकरी धातु एक परिवर्तनशील धातु है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रिल्टी। स्क्रिल्टी को हमने किससे याद किया? इसकी रियलिटी। इसको रियलिटी शो में सिर्फ अश्लीलता दिखती है, तो अश्लीलता का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्क्रिल्टी। द नेक्स्ट वर्ड इज रेकरेंस। रेकरेंस को हमने किससे याद किया? दोबारा करंट। दोबारा करंट लगने की यह घटना पुनः घटी, तो पुनः घटना। रेकरेंस को हमने किससे याद किया? दोबारा करंट। दोबारा करंट लगने की घटना पुनः घटी। द नेक्स्ट वर्ड इज पोडियम। पोडियम को हमने किससे याद किया? प्यारे स्टेडियम। प्यारे स्टेडियम में बहुत सारे मंच बने हुए हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कोरोड। कोरोड को हमने किससे याद किया? कार रोड। भाई जब कार रोड पर चलेगी तो उसका धीरे धीरे क्या होगा? क्षय होगा। क्षय होना मतलब खत्म होना, मतलब थोड़ा मोटा नुकसान होना। तो कोरोड का मतलब क्या होगा? इसकी ट्रिक है कार रोड। जब कार रोड पर चलेगी तो उसका धीरे धीरे क्या होगा? क्षय होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीशन। एक्रीशन को हमने याद किया एक रिएक्शन। एक रिएक्शन होने के बाद उसके खून में जमाव हो गया, मतलब हमने कुछ गलत खा लिया, उस एक रिएक्शन के कारण हमारे खून में क्या हो गया? जमाव हो गया। तो एक्रीशन को हमने याद किया एक रिएक्शन। एक रिएक्शन के कारण उसके खून में क्या हो गया? जमाव हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंजर। ग्रैंजर को हमने किससे याद किया? ग्रैंड रेंजर। ग्रैंड मदर ने आपको जो रेंजर साइकिल दी है वह बहुत ही शानदार है। ग्रैंजर को हमने किससे याद किया? ग्रैंड रेंजर। ग्रैंड मदर ने जो आपको रेंजर साइकिल दी वो बहुत ही क्या है? शानदार है। द नेक्स्ट वर्ड इज बिलिटल। बिलिटल को हमने किससे याद किया? लिटल से। लिटल लोगों को नीचा दिखाना, आई मीन लिटल जो छोटे लोग होते हैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तो नीचा दिखाना होता है आपका बिलिटल। द नेक्स्ट वर्ड इज फूलरी। फूलरी को हमने किससे याद किया? फूल। अप्रैल फूल बनाना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, तो फूलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मूर्खतापूर्ण। द नेक्स्ट वर्ड इज डिजेमिनेट। डिजेमिनेट को हमने किससे याद किया? दिस सेमिनार। इस सेमिनार का प्रसारण पूरे संसार में हो रहा है, तो प्रसारित करना या प्रसारण करना इज कॉल्ड डिसेमिनेट। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्ली। फ्ली को हमने याद किया फीस। फीस ली। किसे याद किया हमने? फीस ली। फ्ली को हमने याद किया फीस ली। फीस ली उसने अपने घर से और फरार हो गया। फरार हो जाना होता है यहाँ पर फ्ली। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? एल्टरकेशन। एल्टरकेशन को हमने याद किया था एल्टर से। एल्टर लोगों का आपस में क्या होता है? झगड़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। पैल्पेबल को हमने याद किया था पल पल एबल। पैल्पेबल को हमने किससे याद किया था? पल पल एबल। पल पल हम इस एबल हो जाते हैं कि हम चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड था हमारा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल को हमने याद किया मरकरी। मरकरी धातु क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। मरकरी धातु परिवर्तनशील धातु होती है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूलिटी। स्क्रूलिटी को हमने याद किया था इसकी रियलिटी, कि जो इसको रियलिटी शो में सिर्फ इसको लगा लो, इसको स्क्रूलिटी को हमने याद किया था इसको रियलिटी। इसको रियलिटी में अश्लीलता देखना, अश्लीलता दिखती है, मतलब स्क्रूलिटी मतलब इसको रियलिटी शो में केवल अश्लीलता दिखती है। रेकरेंस को हमने याद किया था दोबारा करंट। दोबारा करंट लगने की घटना पुनः घटी। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पोडियम। पोडियम को हमने याद किया था प्यारे स्टेडियम। हमारे प्यारे स्टेडियम में बहुत सारे क्या है? मंच हैं। अगला वर्ड था हमारा कोरोड। कोरोड को हमने याद किया था कार रोड। कार के रोड पर चलने से धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीशन। एक्रीशन को हमने याद किया था एक रिएक्शन। एक रिएक्शन के कारण उसके शरीर में खून का जमाव हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंजर। ग्रैंजर को हमने याद किया था ग्रैंड रेंजर। आपकी ग्रैंड मदर ने जो आपको रेंजर साइकिल दी है वह शानदार है। द नेक्स्ट वर्ड इज बिलिटल। बिलिटल को हमने याद किया था लिटल से, कि हमें लिटल लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज फूलरी। फूलरी को हमने याद किया था फूल। अप्रैल फूल मनाना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेमिनेट को हमने याद किया था दिस सेमिनार। इस सेमिनार का प्रसारण पूरे संसार में हो रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्ली। फ्ली को हमने याद किया था फीस ली और वह फरार हो गया। फ्ली को किससे याद किया? फीस। फीस ली उसने और वह फरार हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज टोरपिड। टोरपिड को हमने किससे याद किया? तारपीन। तारपीन का तेल पीने के बाद वह सुस्त हो गया। टोरपिड को हमने किससे याद किया? तारपीन। तारपीन का तेल पीने के बाद वह क्या हो गया? सुस्त हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज जर्मेन। जर्मेन को हमने याद किया जर्मन से। जर्मन भाषा आज के समय में बहुत ही
प्रासंगिक हो चुकी है। जर्मेन को हमने किससे याद किया? जर्मन से। जर्मन भाषा आज के दिन बहुत ही प्रासंगिक हो चुकी है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जर्मेन। द नेक्स्ट वर्ड इज होक। होक को हमने याद किया हॉकी से। आपने अपनी हॉकी को गिरवी रख दिया। गिरवी रखना होता है होक। होक हमने किससे याद किया? हॉकी से। आपने अपनी हॉकी को क्या कर दिया? गिरवी रख दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज जिंक। जिंक को हमने याद किया, जो अपनी जिंक मेटल होती है उससे याद किया जिंक को। जिंक खाने के बाद अचानक उसने अपने जीवन की दिशा बदल ली। जो जिंक है उसे हमने किससे याद किया? जिंक से याद किया कि जिंक खाने के बाद उसने अचानक अपनी जीवन की दिशा बदल ली। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्ज। इंडल्ज को हमने किससे याद किया? इंदर आज। इंडल्ज को हमने किससे याद किया? इंदर आज। इंदर को आज प्रसन्न कर दिया गया। तो इंडल्ज का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रसन्न करना। द नेक्स्ट वर्ड इज सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज उससे हमने किससे याद किया? सब तार फ्यूज। सब तार फ्यूज कर दिए हैं आपको धोखा देने के लिए। सब तार फ्यूज कर दिए हैं आपको धोखा देने के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पूरियस। स्पूरियस हमने किससे याद किया? इस पूरी कहानी का रस नकली है। स्पूरियस को हमने किससे याद किया? इस पूरी कहानी का रस क्या है? नकली। अगला वर्ड है हमारा होन। पहले था हमारा होक। होक का क्या था? हॉकी। आपने अपनी हॉकी को गिरवी रख दिया। ये वर्ड है हमारा क्या? होन। होन को हमने याद किया हनी। हनी खाकर आप अपनी सेहत को सुधार रहे हैं, तो सुधार करना इज होन। द नेक्स्ट वर्ड इज च्यवनास्टिक। च्यवनास्टिक को हमने किससे याद किया? चावल का नाश्ता। सुबह सुबह चावल का नाश्ता करने वाले लोग राष्ट्रवादी होते हैं। तो राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? च्यवनास्टिक। द नेक्स्ट वर्ड इज टंबल। टंबल को हमने किससे याद किया? तुम मुंह के बल। तुम मुंह के बल क्या? गिर पड़ी। नेक्स्ट वर्ड इज प्लंडर। प्लंडर को हमने किससे याद किया? प्लेन में। प्लेन में लोगों को डरा धमकाकर लूटा गया। द नेक्स्ट वर्ड इज मैरोड। मैरोड को हमने किससे याद किया? मैं रोड। मैरोड को हम किससे? मैं रोड। मैं रोड पर लूटपाट नहीं करता। तो एक बार हम इसका दोबारा से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो वर्ड था हमारा टोरपीड। टोरपीड को हमने याद किया था तारपीन। तारपीन का तेल पीने के बाद वह क्या हो गया? सुस्त हो गया। द नेक्स्ट वर्ड था हमारा जर्मेन। जर्मेन को हमने याद किया था जर्मन। जर्मन भाषा आज के दिन एक प्रासंगिक भाषा हो चुकी है। प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट। अगला वर्ड था हमारा होक। होक को हमने याद किया था हॉकी से। आपने अपनी हॉकी को गिरवी रख दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज जिंक। जिंक को हमने याद किया था जिंक धातु से, कि भाई जिंक खाने के बाद उसने अपने जीवन की दिशा बदल ली। अचानक दिशा बदलना। अगला वर्ड था हमारा इंडल्ज। इंडल्ज को हमने याद किया था इंदर आज। इंदर को हमने आज प्रसन्न कर दिया। अगला वर्ड था सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज को हमने क्या किया? सब तार फ्यूज कर दिए गए हैं आपको धोखा देने के लिए। अगला वर्ड था हमारा डिसिट। डिसिट को हमने याद किया था देने में सीट, आपने धोखा किया है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्पूरियस। स्पूरियस को हमने याद किया था इस पूरी कहानी का जो सार है वो नकली है, या इस पूरी कहानी का रस है वो नकली है। द नेक्स्ट वर्ड इज होन। होन को हमने याद किया था हनी। वह हनी खाकर अपनी सेहत में क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। अगला वर्ड था हमारा च्यवनास्टिक। च्यवनास्टिक को हमने याद किया था चावल का नाश्ता। चावल सुबह सुबह चावल का नाश्ता करने वाले लोग क्या होते हैं? राष्ट्रवादी होते हैं। अगला वर्ड था हमारा टंबल। टंबल को हमने याद किया था तुम मुंह के बल गिर पड़े। अगला वर्ड था हमारा प्लंडर। प्लंडर को हमने याद किया था प्लेन में डर। प्लेन में लोगों को डरा धमकाकर लूटा गया। लूटना। द मैरोड। नेक्स्ट वर्ड इज मैरोड। मैरोड को हमने याद किया मैं रोड पर लूटपाट नहीं करता। द वर्ड इज इंस्कॉन्स। इंस्कॉन्स हमने किससे याद किया? इंसान को कौन से। इंसान को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे वह अपने जीवन को आरामदायक स्थिति में ले जा सके। तो आरामदायक मीनिंग इंस्कॉन्स। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रफी। ग्रफी को हमने याद किया ग्रेट रफी। ग्रेट रफी असभ्य नहीं थे। ग्रेट रफी असभ्य नहीं थे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। डिसबर्स को हमने याद किया दिस वर्ष बरस। इस वर्ष हमें बरस को वितरित करना है। इस वर्ष हमें बरस को क्या करना है? वितरित करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस को हमने याद किया वो नशे में भी जिम्मेदारी निभाता है। वो नशे में भी क्या करता है? जिम्मेदारी निभाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्मिर्क। स्मिर्क को हमने किससे याद किया? स्मारक से। जब किसी स्मारक में आपसे कोई मिलता है तो बनावटी हंसी हंस के आपसे बात करता है। तो बनावटी हंसी हंसना इज स्मारक। स्मारक को हमने किससे याद किया? स्मारक से। जब कोई स्मारक में आपसे मिलता है तो वह बनावटी हंसी हंस के आपसे बात करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट को हमने किससे याद किया? बैंक की रिपोर्ट। बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। बैंकरप्ट को हमने किससे याद किया? बैंक की रिपोर्ट। बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया गया। स्मारक को हमने याद किया था स्मारक से। जब कोई आपको स्मारक में मिलता है तो वह बनावटी हंसी हंसता है।
ओनस को याद किया था वो नशे में भी अपनी सारी जिम्मेदारी निभाता है। डिसबर्स को याद किया था दिस वर्ष, इस वर्ष हम ब्रुश को वितरित करेंगे। ग्रफी को याद किया था ग्रेट रफी असभ्य नहीं थे। इंस्कॉन्स को याद किया था इंसान को कौन से काम करने चाहिए जिससे कि वह अपनी लाइफ को आरामदायक सिचुएशन में ले जा सके। क्लियर इतनी बात। द नेक्स्ट वर्ड इज एवरिस को हमने किससे याद किया, इनका वारिस लालची है, तो लालची का मतलब क्या हो गया एवरिस को हमने किससे याद किया, इनका वारिस क्या है, लालची है। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब को हमने किससे याद किया, गालिब बहुत ही बातूनी है। एवरिस को याद किया इनका वारिस क्या है, बहुत ही लालची है। ग्लिब को याद किया गालिब बहुत ही बातूनी है। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंकेट, किसे याद किया हमने, ट्रंकेट को हमने याद किया तरुण का कोट पहले से ही छोटा हो गया है, तो छोटा करना या कम करना। ट्रंकेट को हमने किसे याद किया, तरुण का कोट पहले क्या हो गया है, छोटा हो गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज फिनिक्की, इसको हमने याद किया फाइन की, किसे याद किया हमने इसको, फाइन किया गया उसके ऊपर क्योंकि वह तुनक मिजाज है। तुनक मिजाज कहने का मतलब चूजी। फिनक्की को हमने याद किया फाइन किया गया उसके ऊपर क्योंकि वह तुनक मिजाज है। अगला वर्ड है हमारा एंटीसेप्टिक को हमने याद किया एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक क्रीम है वो रोगाणुरोधक होती है, तो रोगाणुरोधक इज एंटीसेप्टिक। द नेक्स्ट वर्ड इज मनोटनी को हमने किससे याद किया, मोनाटोन, किसे याद किया अभी ये, मोनाटोन से। मोना की टोन बहुत ही नीरस है, मतलब मोना की टोन में बहुत ही नीरसता है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस को हमने किससे याद किया, देवी से अगर आपको मिलना है तो आपको घुमावदार रास्ते से जाना होगा। कलिए इतनी बात कहना मतलब ये एंटी एक्साइटमेंट, नीरसता मतलब एंटी एक्साइटमेंट। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन लेते हैं। इंस्कॉन्स को हमने किससे याद किया, इंसान को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे वह आरामदायक स्थिति में जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रफी को हमने याद किया ग्रेट रफी असभ्य नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्ज को हमने किससे याद किया, दिस वर्ष, इस वर्ष हम बर्स वितरित करेंगे या मतलब बुरुश वितरित करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज ओनस को हमने याद किया वो नशे में भी अपनी सारी जिम्मेदारी निभाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्मारक को हमने याद किया स्मारक को हमने किससे याद किया, स्मारक। जब कोई भी हमें स्मारक पर मिलता है तो वह बनावटी हंसी हंसता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट को हमने किससे याद किया, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आप दिवालिया हो चुके हो। द नेक्स्ट वर्ड इज एवरिस को हमने याद किया इनका वारिस क्या है, लालची है। अगला वर्ड है हमारा ग्लिब को हमने किससे याद किया, गालिब बहुत ही बातूनी है। अगला वर्ड हमारा ट्रंकेट को हमने याद किया तरुण का कोट क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा करना इज ट्रंकेट। द नेक्स्ट वर्ड इज फिनिक्की को हमने किससे याद किया, फाइन की, उस पर फाइन किया गया क्योंकि वह तुनक मिजाज है, चूजी को हम कहते हैं फिनक्की। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसेप्टिक को हमने याद किया एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है वो रोगाणुरोधक होती है। नेक्स्ट वर्ड इज मनोटनी को हमने याद किया मोना की टोन में नीरसता है, मोना की टोन में क्या है, नीरसता। नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस को हमने याद किया देवी से। अगर आपको देवी से मिलना है तो आपको घुमावदार रास्ते से जाना होगा, तो आपको कैसे रास्ते से जाना होगा, घुमावदार रास्ते से।